नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 उद्धव नारायण उद्धव नारायण 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 उद्धव नारायण नारायण उद्धव नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण 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 ओ बद्री नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण बद्री नारायण 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 ओ श्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 ओ श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोले बद्री नारायण भगवान की जय। परमाराध्य परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य संहिता आवाहित समस्त देवी देवताओं को नमन वंदन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य व्यास जी, ये आचार्य जी, समस्त भूदेवों को
नमन बंदन करते हुए यहाँ पर विराजमान संगीत के परम विद्वान श्री काशीराम नौटियाल जी, श्री आदित्य नौटियाल जी, और जिन्होंने भारत भूमि ही नहीं अपितु विदेशों में भी, कई देशों में भी अपनी बांसुरी की धुन से लोगों को आनंदित किया है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय बांसुरीकार श्रीमान श्री हरिदत्त भारद्वाज जी, यजमान परिवार विष्णुवती श्रीमती दिला देवी जी और उनके पुत्र श्रीमान श्री मंगलेश्वर प्रसाद, उनकी धर्मपत्नी धनेश्वरी देवी जी और श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा जी, उनकी धर्मपत्नी आनंदी देवी जी, आशीष जी, और इस परिवार के आप सभी इष्ट मित्र भाई बांधव, यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति, सभी को व्यासपीठ से नमन बंदन करते हुए आइए भगवान काशी विश्वनाथ की कृपामयी छांव में बैठ करके और पतित पावनी भागीरथी जहाँ अपने आनंद स्वरूप से कल कल छल छल निनाद करती हुई ऐसी पुण्य धरा पर, उसके पावन तट पर जहाँ एक और भगवान कंडार देवता का हम सब लोगों को पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है, और वहीं भगवान केदारी नरसिंह देवता मां खंडद्वारी राजराजेश्वरी देवी का परम आश्रय हम सब लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। यहाँ की सूक्ष्म चेतनाओं को नमन बंदन करते हुए मानव जीवन की धन्यता के लिए हम सब इस पावन स्थान में विष्णुवती दीदी जी, श्रीमती दिला देवी जी के मन में एक शुभ संकल्प जागा और मन में विचार आया, क्योंकि दीदी जी वैसे तो ये मिश्रा परिवार, संपूर्ण परिवार बहुत ही भक्तिमय वातावरण में जीते हैं। एकादशी का व्रत करना, गंगा स्नान करना, अपने देवी देवताओं पर पूर्ण आस्था रखना और उनकी तन मन धन से अर्चना करना, ये तो इस मिश्रा परिवार की परंपरा है। तो दीदी जी कई वर्षों से एकादशी का व्रत कर रही है। मन में विचार आया, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, और भगवान की कृपा हुई, और भगवान की कृपा हुई तो शुभ संकल्प जागा कि हम भी जिस एकादशी व्रत के द्वारा हम भगवान का यजन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, उस पुराण पुरुषोत्तम भगवान की कथा यदि उद्यापन के समय में हमको प्राप्त हो जाए तो इससे बढ़कर के मानव जीवन की धन्यता और क्या हो सकती है। इसलिए ऐसा शुभ संकल्प जागा, और जब शुभ संकल्प जागा तो उसको चरितार्थ करने के लिए अपने देवी देवताओं का, अपने कुल देवता इष्ट देवता केदार नरसिंह का स्मरण हुआ, और इष्ट देव केदार नरसिंह की परम अनुग्रह से मन में विचार आया है कि जीते जी यदि मैं अपने कानों से श्रीमद् भागवत की कथा एकादशी के पारायण में सुनूं तो कितना अच्छा होता। और उसके लिए पुरुषार्थ किया, और पुरुषार्थ है कि अपने जो सुपुत्र हैं श्रीमान श्री मंगलेश्वर प्रसाद जी और श्री दिनेश प्रसाद जी, उनके सामने अपना भाव रखा और
दोनों के मन में तो पहले से ही यह निश्चय था कि यदि हम अपने घर में अपने माँ के जीते जी इस कथा का श्रवण करें तो कितना आनंद हो जाएगा, क्योंकि मानव जीवन तो इसीलिए मिला हुआ है, कर्म तो हमको इसीलिए करना है। नारायण नारायण। तो भगवान नारायण की कृपा हुई, वह विचार प्रकट हो गया है, उसको सफल बनाने के लिए उनके पुत्रों के द्वारा, उनके भाई बांधवों के द्वारा सहयोग मिला, और फिर मानव जीवन जिसके लिए मिला हुआ है, ये तो ये जो संसार का सुख है, ये संसार का सुख भाग्य का विषय है। जितना सुख संसार का हमारे भाग्य में होगा उतना हमको प्राप्त होगा ही। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये अपने हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म तो केवल भगवान के लिए करना है। भगवान कर्म का विषय है और संसार भाग्य का विषय है। तो जब इन्होंने सोचा कि हम भगवान के चरित्र को सुनने के लिए कर्म करें, और वही कर्म इनके जीवन में पहले से ही विराजमान, जो एकादशी का व्रत करते थे वो तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन फिर भगवान की कृपा हो गई और इनको भागवत का अधिकारी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए इस परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इनको भागवत का अधिकार मिला, और फिर समस्त बांधवों के साथ इस भगवान काशी विश्वनाथ की पावन स्थली में हम आप सब लोग, आज प्रथम दिन है और आज से ही श्रीमद् भागवत पर हम संवाद करने के लिए इस स्थान पर विराजमान हुए हैं। न जाने कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब ऐसा शुभ अवसर मिलता है। तो एकादशी के उद्यापन के पावन अवसर पर दीदी जी के द्वारा और दिलागिरी परिवार के द्वारा और समस्त इष्ट मित्र भाई बांधवों के सहयोग से इस कथा का शुभारंभ हो रहा है। तो भगवान काशी विश्वनाथ की तो हम सब लोगों को छत्र छाया मिल रही है, वहीं भगवान कंडार देवता की भी कृपामयी इच्छाओं में बैठ करके हम वाणी की पवित्रता के लिए और जीवन की धन्यता के लिए इस समय श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं। तो हम सब लोग श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए तैयार हैं, और नाम दिया इस पुराण का कि श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री मनी शक्ति, और भगवान की शक्ति तीन प्रकार की है, एक महाकाली है, एक महालक्ष्मी है और एक महासरस्वती है, जिसको हम इस समय नवरात्र के रूप में माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं।
वही भगवान की शक्ति है। तो महाकाली का नाम क्रिया शक्ति है, महासरस्वती का नाम ज्ञान शक्ति है, और महालक्ष्मी का नाम द्रव्य शक्ति है। और ये जो संसार चल रहा है इसी शक्ति से चल रहा है। तो उसी शक्ति का श्री मद्भागवत महापुराण भामनि भक्ति गामनि ज्ञान वामनि वैराग्य और तामनि तत्पश्चात। कब? जब हम इस पुराण को सुनने के लिए एकाग्रचित से तैयार होंगे तो हमारी समझ में भगवान की शक्ति और भगवान की अनुभूति प्राप्त होगी। लेकिन ये महापुराण है, ये कोई छोटा मोटा पुराण नहीं है, महान श्रेष्ठ पुराण है। और पुराण का मतलब जो बद्रीनाथ की पावन धरा पर व्यास जी ने न जाने कब इसकी रचना करी है। और जब हम इसको सुनने के लिए तैयार होते हैं तो ऐसा लगता है कि आजकल ही व्यास जी ने बद्रीनाथ में इसकी रचना करी है। न जाने कितनी बार और कितने वर्षों से हम इस कथा को सुन रहे हैं, लेकिन जब सुनने के लिए तैयार होते हैं तो लगता है कि अभी अभी इसकी रचना हुई है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण, लेकिन ये अपने आप में श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ आदमी यदि कहीं जाता है और वह अपने विषय में स्वयं बखान करने लगता है तो वह प्रभाव नहीं रहता है, वह मानता नहीं होती है। यदि दूसरा आदमी उसकी श्रेष्ठता, उसके गुणों का बखान करता है तो तब तो उसमें और भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो पद्म पुराण ने श्रीमद् भागवत जी की महानता को गाया है। और सूत जी सौनक आदि को इसको सुनाते हैं तो सर्वप्रथम जिस भगवान की इसमें चर्चा की गई है, जिस भगवान के विषय में इसमें संवाद किया गया है, उस भगवान के विषय में बताया है कि उसका स्वरूप कैसा है, उसकी सामर्थ्य कैसी है और उसका स्वभाव कैसा है। स्वरूप, सामर्थ्य और स्वभाव के विषय में सबसे पहले सूत जी ने ध्यान किया है। श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, जिस भगवान की कथा सुनने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उस भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा स्वरूप है? बोला सत्य चित्त आनंद। सत्य माने सत्य, और सत्य कैसा है? जो नित्य है, जो सदैव है, जिस सत्य का कहीं अभाव है ही नहीं है। और वह सत्य ही भगवान का स्वरूप है। उस सत्य के पीछे न जाने हम कितनी झूठ बोल देते हैं। बोलते झूठ हैं, लेकिन जब झूठ बोल रहे होते हैं तो कहते हैं कि देख मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। तो वो सत्य की कसम खा करके भी हमारा झूठ सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अंत में तो सत्य ही है। और वैसे भी 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक ऊपर हैं। जो आखिर वाला लोक है वो सत्य स्वरूप ही है, सत्य लोक ही है। तो इस संसार में जो भी है वह सत्य ही है, और उसी की सत्ता से यह संसार चल रहा है, जिसका कोई अभाव नहीं है
संसार में हम चाहे कितना दंभ पाखंड अपना लें, कितना भी झूठ बोलें, लेकिन अंत तो गत्वा सत्यता प्रकट हो ही जाती है, और वह सत्यता ही भगवान का सत्य स्वरूप है। लेकिन वह सत्य स्वरूप कैसा है? चिद स्वरूप, चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है। अंत में उसका अनुभव हो ही जाता है, उसका ज्ञान हो ही जाता है, और उसके ज्ञान की ये जो दिव्य कथा हम सुन रहे हैं, यह कथा कोई फीकी फीकी कथा नहीं है, आनंद रूपा है। 2 घंटे 3 घंटे कब बीत जाएं इसका कोई पता ही नहीं चलता है। वह आनंद प्रकट हो ही जाता है, और वह आनंद कहीं बाहर से नहीं लाया जाता है। वह आनंद हम सबके चित्त में है, सबके हृदय में है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान कहते हैं कि भगवान तो सभी के हृदय में विराजमान है, लेकिन वह जो सत्य स्वरूप में, वह जो ज्ञान स्वरूप में, वह जो आनंद रूप में हमारे हृदय में है, वह अज्ञान के कारण ढका हुआ है। क्योंकि दुनिया की चकाचौंध में, दुनिया के दंभ पाखंड के कारण वह ज्ञान जो सबके हृदय में है वह ढक चुका है। लेकिन उसको उजागर करना पड़ता है, उसको प्रकट करना पड़ता है सबके हृदय में। कभी कभी हम और उस आनंद को संसार के पदार्थों में ढूंढते हैं कि यार भाई कपड़ा ऐसा पहना जाए जिसको पहन करके आनंद आ जाए। अरे पांडाल ऐसा हो जिसमें बैठ करके आनंद आ जाए। भोजन ऐसा खाया जाए जिस भोजन में आनंद आ जाए। कोठी बंगला ऐसा तैयार हो जिस कोठी बंगले में आनंद आ जाए। तो हम लोग अज्ञानता के कारण उस ज्ञान स्वरूप आनंद को संसार के पदार्थों में ढूंढ रहे हैं, जबकि वह आनंद सबके हृदय में है। यह भगवान का जो रूप है, जो स्वरूप है, वो निर्गुण निराकार है। लेकिन जब वह एको अहम बहुत श्यामा, मैं एक हूं बहुत होने की इच्छा प्रकट करता है, तो तुरंत ब्रह्मा और विष्णु और भगवान शंकर के रूप में प्रकट हो जाते हैं। पालन का हेतु कारण बन जाते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि का सर्जन करते हैं, भगवान विष्णु के रूप में पालन का काम संभालते हैं, और भगवान शंकर के रूप में संहार का काम करते हैं। वो संहार मतलब किसी को मारना नहीं है, सबका कल्याण करना। इसलिए कल्याण के देवता भगवान शंकर हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। स्वरूप कितना है सच्चिदानंद स्वरूपाय, सामर्थ्य कैसी है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के लिए बस क्षण मात्र में उत्पत्ति पालन संहार का काम करते हैं। और जब इस संसार का विलय करते हैं तो भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई। बस जितने मात्र में भ्रिकुटी झपकती है उतने मात्र में सृष्टि का सर्जन विसर्जन भी कर देते हैं। उस भगवान का जो ध्यान करता है, उस भगवान के मार्ग पर जो चलता है, उसके जीवन से सारे दुख तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप हैं। ताप का मतलब दुख होता है।
एक दैहिक होता है जो देह से उत्पन्न होता है, जैसे शरीर में बुखार हो जाता है या सर दर्द हो जाता है, जो असाध्य या कई प्रकार की असाध्य बीमारी शरीर में लग जाती है। सीधा सा मतलब देह से उत्पन्न होने वाला दुख, इसको कहते हैं दैहिक। और एक होता है दैहिक दैविक। एक दैविक होता है, जैसे इस साल बहुत अधिक वर्षा हो गई, तो अधिक वर्षा होने के कारण जो है बहुत कष्ट हुआ, लोगों के घर उजड़ गए, लोगों का जीवन खत्म हो गया। और या कभी कभी जब भीषण गर्मी पड़ती है तो गर्मी के कारण भी जो है लोग परेशान हो जाते हैं, दुख होता है लोगों को, तो इसको कहते हैं दैविक। ये अपने हाथ में, ये दैव भगवान की इच्छा में है। और दूसरा है भौतिक। ये जो भौतिक संसार में हमको दुख होता है, और आज तो मनुष्य को ही दुख है, तो जो भगवान के मार्ग पर चलते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, उनके जीवन से तीनों प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण किसको कहते हैं? कृषिर्भूवाचको शब्दः ऋणश्च निवृत्तिवाचकः तयोरेक्यं परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। जो हमारे जीवन के सारे दुख क्षण भर के लिए खत्म कर देते हैं, ऐसा वह तत्व, वह सोच जो हमको एक जीवन जीने की एक कला, एक नई सोच प्रदान करते हैं, उस कृष्ण तत्व को मैं नहीं, आप नहीं, हम सब लोग प्रणाम करते हैं। वयम नुमः। और उसके बाद सूत जी ने जिस भगवान की कथा को जिन्होंने गाया है, यानी जिस भगवान, इस ये जो सत्य स्वरूप भगवान है, जिसने यहाँ परम चरित्र गाया है, पावन चरित्र गाया है, उसके विषय में और उसको प्रणाम किया है। कौन है वह? तो कहते हैं यम प्रव्रजन
हम वृक्षों में जो फल लगते हैं वही हमारे पुत्र होते हैं, और संसार के लोग आते हैं और हमसे हमारे पुत्रों को तोड़ करके और ले जाते हैं, और कभी कभी तो हमको 2-4 पत्थर मार करके, 2-4 डंडे मार करके हमसे हमारे पुत्रों को छीन करके ले जाते हैं। व्यास जी, हमें तो तब भी दुख नहीं होता है, क्योंकि हम भली भांति समझते हैं कि हमारे ये जो पुत्र हैं, ये जो फल हैं, ये संसार के कल्याण के लिए जा रहे हैं। व्यास जी, जाने दो, जाने दो, सीधा सा मतलब है। ये जो पेड़ पौधे हैं ये भी हमको ज्ञान देते हैं, ये भी तो जीव हैं। और आज उन्होंने जब व्यास जी को समझाया अपने जीवन का अनुभव दे करके, तो व्यास जी की चेतना लौटी और व्यास जी उसी समय इस दुख से निवृत्त हुए। ऐसे सभी प्राणियों के हृदय में बसने वाले सुखदेव जी महाराज को हम सब प्रणाम करते हैं। और उसके बाद गोमती नदी का पावन तट है, वहीं पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। सब लोग मानव जीवन का जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गोमती नदी में स्नान करते हैं और स्नान से निवृत्त होकर के भगवान का ध्यान करते हैं। एक दिन भगवान का ध्यान करते 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 मन में प्यास जगी, भगवान की कथा की। वहीं पर दूर एक कुटिया है, घास फूस की कुटिया है। एकदम साधारण रूप में इस जीवन को चलाते हैं कौन? सूत जी महाराज। सूत जी महाराज अपनी कुटिया से बाहर आते हैं और बाहर आकर के उन 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में उपस्थित हुए। और जैसे ही उपस्थित हुए वह सारे 88,000 ऋषि मुनि खड़े उठते हैं और खड़े होकर के उन्होंने सूत जी की वंदना करी और कहा, सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हमारे कानों के लिए जो रसायन का काम करे ऐसी कथा सुनाओ। क्योंकि संसार में 3 प्रकार के जीव हैं। एक विषय है, एक साधक हैं और एक परमहंस हैं। तो विषय में आप हम सब लोग आते हैं। हमको संसार का जो दुख हमको घेर लेता है, संसार का जो दुख है, हम विषयी लोगों के लिए यह पुराण भवौषधि, औषधि का काम करता है, औषधि है। और जो साधना के पथ पर अपने जीवन को चलाने के लिए तैयार हैं उनके लिए यह श्रीमद् भागवत की कथा सद्गुरु का काम करती है। और जो हिमालय की कंदराओं में जो ऋषि मुनि भगवान के नाम का आश्रय लेकर के भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उनके लिए यह कथा रसायन का काम करती है। रसायन हम तब लेते हैं कि हमारे शरीर में रोग ही न लगे, इसके लिए रसायन लिया जाता है। और औषधि तब ली जाती है जब शरीर को रोग लग जाता है, तो उस रोग को मिटाने के लिए औषधि ली जाती है। लेकिन शरीर को रोग लगे ही नहीं, इसके लिए रसायन लिया जाता है। तो सूत जी के लिए कहते हैं 88,000 ऋषि मुनि कि हमें ऐसी कथा सुनाओ कि जो हमारे जीवन के लिए रसायन का काम करें। और तब अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, भगवान की ज्ञान लीला है
उससे हमारे जीवन का अंधकार मिट जाएगा। क्योंकि आपके जीवन में जो ज्ञान का प्रकाश है वह इतना है कि जो संसार में करोड़ों सूर्यों के समान है। एक सूर्य उदय होने पर संसार में अंधकार लगभग पूर्ण समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि कोटि सूर्य, करोड़ों सूर्य उदय हो तो कहीं अंधकार रह सकता है? तो आपके जीवन में जो ज्ञान है वह भी कोटि सूर्य समप्रभा है, जिससे संसार में सारा अज्ञान का अंधकार मिट जाएगा। इसलिए महाराज, इस समय हमें हमारे कानों को पवित्र करने वाली भगवान की कथा सुनाओ, और कथा नहीं बल्कि कथाओं का सार कहो। इस दुनिया में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से प्राप्त विवेक कैसे बढ़ता है, और वैष्णव लोग इस संसार में इस माया मोह से कैसा अपना पीछा छुड़ाते हैं, वह कथा सुनाओ। क्योंकि घोर कलिकाल है। इस घोर कलिकाल में प्राय जीव की जो मनोवृत्ति होती है वह मनोवृत्ति नीचे की तरफ होती है। यानी पाप हमसे सहज रूप से हो जाता है, और पुण्य के लिए हमें कर्म करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि इस कलिकाल में जीव प्राय आसुरी वृत्ति की ओर सहज रूप से चले जाता है। इसलिए महाराज, इस संसार के दुखों से हमारा जो ये मन है ये दुखित है, और उस दुखित मन को शोधन करने के लिए, सुधारने के लिए ऐसा कोई साधन बताओ। क्योंकि यदि हमने जीते जी अपनी वाणी पर कंट्रोल कर दिया, अपनी वाणी को सुधार लिया, अपने मन को सुधार लिया, तो बस हो गया भजन, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ओ मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। वाणी अगर सुधार लो, वाणी अगर सुधार लो, बस हो गया भजन। ओ वाणी अगर सुधार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ओ मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, अब जा रहे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से, अब जा रहे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से, अब जा रहे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से, अब जा रहे कहाँ? इतना तो दिल विचार लो, 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 बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन।
अगर सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हो आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तू कर उसे क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे तू कर उसे कोई तुम्हें बुरा कहे तू कर उसे क्षमा। कोई तुझे बुरा कहे तू कर उसे क्षमा। वाणी अगर सुधार लो हो वाणी अगर सुधार लो वाणी अगर सुधार लो हो वाणी अगर सुधार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। हो के तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। ओ वाणी अगर सुधार लो बस हो गया भजन। ओ पानी अगर सुधार लो बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन आए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन आए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन आए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन आए तो करो। मन से यदि विचार लो 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 बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। कहना है साफ साफ है सतगुरु कबीर का। वो कहना है साफ साफ है सदगुरु कबीर का। कहना है साफ साफ है सदगुरु कबीर का। कहना है साफ साफ है सदगुरु कबीर
गया भजन हो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम् शोधने किं परायणम्। इसलिए जब अनेक प्रकार के दुखों के कारण हमारा मन अशांत हो जाएगा और मन की जो वृत्ति है वह नीचे की तरफ है, वहां से उस मनोवृत्ति को उठाना है और भगवान के चरणों में स्थापित करना है। इसलिए ऐसा साधन बताओ इस समय जो कल्याण कार्यों में कल्याण हो, पवित्रों में पवित्र हो और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का जो साधन हो, उस साधन को इस समय आप हमें बताओ। कौन कह रहे हैं? 88,000 ऋषि मुनि सूत जी से निवेदन कर रहे हैं और कहते हैं महाराज आप हमारे गुरु हैं। दुनिया में अगर गुरु प्रसन्न हो गया तो बस जो फल जो है चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि को मिलने से उसके सामने जो चिंतन किया जाता है उसे प्राप्त हो जाती है। कल्प वृक्ष के सामने जिस चीज की कल्पना की जाती है वह हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन सद्गुरुदेव यदि किसी के जीवन में प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको वह स्थान मिल जाता है, वह साधन मिल जाता है जिस साधन के लिए ऋषि मुनि हिमालय की कंदराओं में जीवन को खपा देते हैं। और गुरु रूप में प्रार्थना करी और जैसे ही गुरु रूप में 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी की प्रार्थना करी और प्रश्न किया कि जो कल्याण कार्यों में कल्याण करने वाला है, जो पवित्रों में जो पवित्र हैं, वह साधन बताओ जिसके कारण हमारे जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़े और हमारा जो मन है वो शांत होकर के भगवान के चरणों में लग जाए। ऐसा सुनकर के सूत जी का जो मन है वो परम प्रसन्न हो गया है और परम प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने 88,000 ऋषि मुनियों को कहा कि आज मैं तुम्हारे प्रश्न से प्रसन्न हो गया हूं। इसलिए प्रीति सौनक चित्ते ते यतो बच्मी विचार्य चाह सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। आज मैं तुम्हारे इन प्रश्नों को सुनकर के मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है, इसलिए मैं विचार करके सारे सिद्धांतों का जो सार है और संसार के भय को जो मिटाने वाला साधन है वह तुम्हें बताता हूं। क्योंकि यह घोरे कलो प्रायो, इस घोर कलिकाल में सबको मरने का डर सता रहा है। इसलिए काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीर्ण भाषितम। हम जितने भी संसार में जीव हैं, हम दिन प्रतिदिन काल के मुख के ग्रास बनते जा रहे हैं। कब मृत्यु हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए काल के मुख के ग्रास बनने का जो हमें त्रास है, जो डर है, उसको मिटाने के लिए सुखदेव जी के द्वारा गाई गई और व्यास जी के द्वारा रची गई श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसको सुनो और इससे बढ़कर की कोई साधन नहीं है।
ए तस्माद परम किंचन मनः शुद्धे न विद्यते। इस साधन को प्राप्त करके ऐसा कोई साधन नहीं है जो हमारे मन को शुद्ध करे। और जिस दिन हमारा मन शुद्ध हो जाए, हमारे जीवन जीने की जो दिनचर्या है वह ठीक हो जाए, बस तत्क्षण ही हमारा जीवन ठीक हो जाएगा। क्योंकि आज विडंबना इस बात की है कि न तो हमारा उठना समय का है, न हमारा खाना समय का है, न हमारा सोना समय का है। सारी दिनचर्या हमने अपनी जो है खत्म कर रखी है। और जब हमारी दिनचर्या जहाँ बिगड़ जाती है, वहीं बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है उसको क्या लगता है? रोग लगता है। और रोग का दूसरा पर्यायवाची शब्द है पाप। तो बोले जो प्रातःकाल नहीं उठता उसको पाप लगता है। पाप का मतलब अरे जो सुबह न उठता है रोग लगता, और कई प्रकार का रोग लग जाता। तो सीधा सा मतलब है कि जब हमारी दिनचर्या खत्म हो जाती है, न हमारा उठना समय का होता है, न हमारा खाना समय का होता है, न हमारा सोना समय का होता है, तो तब हमें पाप लगता है, माने रोग लगता है। और हमारी दिनचर्या ठीक हो, हमारी बोली भाषा ठीक हो, हमारा खान पान ठीक हो, हमारी पूरी दिनचर्या सुधर जाए, बस वह जो तत्व है वही तत्व 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जैसे उस तत्व के इस विषय में चर्चा की है, प्रश्न किया है। और तब कहा सूत जी ने कि ये जो साधन है, ये साधन बहुत जन्मों के पुण्य के उदय होने पर इस साधन की प्राप्ति होती है। और यह साधन तब मिलता है जब देवताओं की कृपा होती है, ऋषि मुनियों की कृपा होती है, अपने से बड़ों की कृपा होती है, तब यह साधन मिलता है। जब भगवान की कृपा होती है, जब हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब ऐसा साधन मिलता है। गंगा के पावन तट पर जब परीक्षित जी महाराज को समीक ऋषि से शाप मिल गया कि तुझे 7 दिन में ही मरना है, और अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए राजा परीक्षित जी गंगा जी के पावन तट पर पहुंचते हैं। और वहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं। तो उसी समय स्वकार्य कुशलासुरा, देवता लोग जो स्वर्ग का अमृत है उसको एक कलश में लेकर के और सुखदेव जी के सामने प्रकट हो गए। और सुखदेव जी से बोले कि महाराज ये जो धरती का अमृत है ना, कथामृत, इसको आप हमें पिला दो। और हमने राजा परीक्षित जी के लिए जो ये स्वर्ग का अमृत है इसको ला रखा है, इसको उन्हें पिला दो, बस वो कभी मरेंगे नहीं। और इसके बदले में आप हमें जो है इस कथामृत, ये जो धरती का अमृत है, उसको पिलाओ। तो सुखदेव जी ने कहा कि ऊंचू निवास नीच कर तुति, देख ही न सकई पराई विभूति। देवता लोग ऊंचे स्थान में रहते हैं, ये जो ऊंचे ऊंचे बंगले में रहने वाले लोग हैं, ये जो बहुत बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, ये जो बहुत ठाट बाट जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं, ऊंचू निवास नीच करतूती, इनकी करतूत बहुत छोटी होती है। देखो देवताओं को देवता आ जाते, कथा सुनने के लिए बैठ जाते। मैं कोई अकेला सुखदेव राजा परीक्षित को अकेला थोड़ी सुना रहा हूं, जिस स्थान पर मैं सुनाने के लिए तैयार हूं उसी स्थान पर ये देवता लोग भी आ जाते, सुनते। लेकिन इनकी विचारधारा तो देखो, ये अदला और बदली की जो
बदले की जो भावना है, लाभ हानि का जो सौदा है, इस सौदा करने के लिए यहाँ आए हैं। और इन्होंने कहा कि हम तुम्हें जो है स्वर्ग का अमृत देंगे। स्वर्ग का अमृत कांच के समान है और ये जो धरती का अमृत है ये मणि के समान है। कहाँ कांच की कीमत है और कहाँ मणि की कीमत है। और अपात्र जान करके देवताओं को भगा दिया वहां से। और राजा परीक्षित जी को सुनाई कथा। राजा परीक्षित जी की कथा सुनते 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 7वें दिन मुक्ति हो गई। और जैसे ही मुक्ति हुई, यह दृश्य देखा किसने? ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय तुरंत भागे सत्यलोक में, और सत्यलोक में जाकर के संसार के जितने भी साधन थे एक तराजू के एक पलड़े में रखा, और श्रीमद् भागवत जी को एक तराजू के पलड़े में रखा। लेकिन श्रीमद् भागवत अपनी गरिमा के कारण, अपने महत्व के कारण भारी रहा, झुका रहा। समझ गए ब्रह्मा जी। राजा परीक्षित जी ने 7 दिनों में सुनी। सप्ताह श्रवण की विधि से जो इसको सुनेगा उसका कल्याण हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। भले ही मैंने नारद जी को श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया था, लेकिन ये जो सप्ताह श्रवण की विधि है ये नारद जी ने सनकादि ऋषियों से सुनी। सनकादि ऋषियों ने सूत जी से सुना कि नारद जी ने सप्ताह श्रवण की विधि सनकादि ऋषियों से सुनी। तो कह दिया कि महाराज, नारद जी को तो दक्ष जी का श्राप है कि ये एक स्थान पर टिक नहीं पाएंगे, इसलिए 7 दिनों तक नारद जी ने इस कथा को कैसे सुना। और ये जो सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये परमहंस जो सर्वत्र और सर्वदा भगवान का दर्शन करते हैं, इनसे नारद जी का समागम कैसे हुआ? नारद जी तो हर समय इधर उधर घूमने वाले हैं। तो तब सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को सुनाया कि कथा ऐसी है कि एक बार विशाला नगरी में, कौन कहाँ? अरे भूवैकुंठ बद्रीनाथ धाम में नारद जी गए। और नारद जी का जो मन था वो अशांत अवस्था में था, अशांत मन था। और अशांत मन के साथ जब सनकादि ऋषियों से इनकी मुलाकात हुई तो सनकादि ऋषियों ने तो नारद जी का चेहरा पढ़ लिया था। होता है संसार में, जब हम कभी दुखी अवस्था में होते हैं, हम चाहे अपने चेहरे को, अपने मन को कितना भी छुपाएं, और लोगों के सामने चाहे हम कितना हंसी का चेहरा लेकर के जाएं, लेकिन जो हमारे जीवन में जो चीज होगी, जो दुख होगा, वो हमारे चेहरे से झलक ही जाता है। इसलिए सनकादि ऋषियों ने नारद जी का चेहरा पढ़ लिया और कहा कि कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव कथम ब्रह्मन दीन मुख। हे नारद जी, आपका मुख ऐसा उदास क्यों लग रहा है? आप इतनी जल्दी से कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाने की तैयारी है? मुझे लग रहा है कि आपके मन में बहुत घोर चिंता है। अपनी चिंता का कारण हमें तो बताओ। और तब नारद जी कहने लगे कि महाराज, क्या बताऊं, मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम समझ करके मैंने पृथ्वी का भ्रमण किया, और मैं ऐसी वैसी जगह नहीं गया। मैं तीर्थराज प्रयाग में गया, हरिद्वार में गया, सेतुबंध रामेश्वरम में गया, लेकिन कहीं भी मुझे सत्य नहीं दिखाई दिया। मैं जहां जहां गया मुझे सत्य कहीं दिखाई नहीं दिया। और मैं ढूंढते ढूंढते सत्य को ढूंढने के लिए कहां गया? वृंदावन की धरती में गया। और वृंदावन की धरती में जाकर के मैंने देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते
उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिणः। तीर्थों में जो लोग देखे मैंने, सेतुबंध रामेश्वरम में जो मैंने लोग देखे, प्रयाग में जो लोग मैंने देखे, उनके जीवन में सत्य नहीं था। कोई भी सत्य बोलता ही नहीं, केवल झूठ का आश्रय लेकर के। सत्यम नास्ति तपः शौचम, न उनके जीवन में पवित्रता थी, न कर्म करने के लिए तैयार थे। एन केन प्रकार से उदरम भरिणो जीवा, केवल पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब लोग कोई प्रश्न करते हैं तो इतनी कड़वी वाणी बोलते हैं, इतनी कड़वी वाणी बोलते हैं कि बस लोगों का मन दुखित हो जाता है। ऐसे लोगों का निवास कहाँ है? तीर्थों में है। आज तीर्थ कहाँ है? तीर्थों में यवन घुस गए हैं, आसुरी वृत्ति के लोग घुस गए हैं, जिन्होंने तीर्थों की महिमा को खत्म कर दिया है। और फिर मैंने सोचा कि ये मैं क्या देख रहा हूं, और मैं वहां से भागा। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहम्। मैं कलयुग के दोष देखते देखते यमुना के पावन तट पर पहुंचा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार की लीला हुई। मैंने सोचा मेरे मन को यहाँ शांति मिलेगी, क्योंकि तीर्थों का भ्रमण करते करते वहाँ के लोगों को देख करके मेरा मन अशांत हो गया था। लेकिन जब मैं यमुना के पावन तट पर पहुँचा, वृंदावन की धरती में पहुँचा, मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्नमानसा, निसन्ना खिन्नमानसा, निसन्ना खिन्नमानसा। एक आश्चर्य देखा, एक स्त्री तरुण अवस्था में है, वह रो रही है। उसके अगल बगल में दो वृद्ध हैं और वो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। उस स्त्री की बहुत सारी स्त्रियां सेवा कर रही है, लेकिन फिर भी वह स्त्री जो है रो रही है। जब मैंने यह आश्चर्य देखा, मैं उस स्त्री के सामने से जब गुजर रहा था, उसकी दृष्टि पड़ी मुझ पर, और जैसे ही उसकी दृष्टि पड़ी, वह भाव विह्वल होकर के पुकारने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठः, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशयः। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। सर्वथा गहरं परम्। हे साधु महाराज, एक क्षण के लिए रुक जाओ ना, क्योंकि साधु का क्षण और सदाव्रत अन्न क्षेत्र का कण, ये बहुत महत्व का होता है। साधु से क्षण की ही याचना करनी चाहिए। साधु आए, तुरंत भगवान की चर्चा करो, क्योंकि साधु का एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। कब उनका वाक्य हमारे जीवन को बदल दे, कोई भरोसा नहीं। इसलिए साधु से एक क्षण की ही याचना करनी चाहिए। और उस स्त्री ने जब मुझे कहा कि हे महाराज, एक क्षण के लिए तो रुक जाओ, मेरी चिंता का नाश कर दो, मैं वहां गया। नारद जी कह रहे हैं, मैं उस स्त्री के सामने गया। मैंने पूछा, देवी काशी, तुम कौन हो? काव्यमो चार्या, हे नारी तुम कौन हो? अपने विषय में बताओ मुझे। आप इतनी परेशान, इतनी दुखी क्यों है? आपके दुख का कारण क्या है? आपका जन्म कहाँ हुआ है? आप कहाँ की है? तो तब वह स्त्री बोली,
कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो। ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो। मेरा नाम भक्ति है नारद जी, और ये जो मेरे अगल बगल जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त करके अचेत अवस्था में है, ये मेरे ही पुत्र हैं। ये ज्ञान है और ये वैराग्य है। ये जो देवियां मेरी सेवा कर रही है, ये कोई और नहीं, ये गंगा आदि नदियां हैं। नारद जी ने तो अपने कानों में उंगली लगा दी और कहा कि ये मैं क्या सुन रहा हूं। अरे गंगा नदियां जिनकी सेवा कर रही है, जिनके पुत्र साक्षात ज्ञान और वैराग्य हैं, वह स्त्री संसार में इस स्थिति में है। भक्ति की ऐसी स्थिति है संसार में, क्योंकि भक्ति तो हम कर रहे हैं लेकिन दिखावेपन में। आज हमने अपने जीवन की जो भक्ति है उसको बेच दिया है। अपनी संस्कृति को हम भूल गए हैं, अपने रीति रिवाजों को हम भूल गए हैं, अपनी वेशभूषा को हम भूल गए हैं, हम अपने बोली भाषा को छोड़ चुके हैं और पाश्चात्य संस्कृति को हम बहुत अच्छे तरह से अपने जीवन में लेते हैं। पाश्चात्य संस्कृति की जो बोली भाषा है, जो खान पान है, वो हमको बहुत अच्छा लगता है, उसको बड़े चाव से लेते हैं। आजकल हमको अपने घर का जो अन्न है, जो अल है, अन्न जल है, कोदा झंगोरा साटी कौड़ी दाल घोती या मुनि कहीं भी अच्छा नहीं लगना। और चाउमीन बर्गर, इसको खाने के लिए पता नहीं इतने उत्सुक हैं कि न जाने ऐसी स्थिति क्यों। अपनी गढ़वाली हमको अच्छी नहीं लग रही है। 2 दिन बाजार आया और 2 दिन बाजार आया, बेटा कहां से आए हैं आप, हिंदी में बात करो ना। वो अपनी गढ़वाली भूली, जबकि अपनी भाषा में जो आनंद है वो संसार में कहीं आनंद है ही नहीं। जो अपनी संस्कृति में आनंद है, जो अपने रीति रिवाजों में आनंद है, वो दुनिया में आनंद अन्यत्र कहाँ है। और हम अपने आनंद को छोड़ करके, अपने रीति रिवाजों को छोड़ करके बस पश्चिमी सभ्यता के जो रीति रिवाज हैं उनको अपने जीवन में अपना रहे हैं। जबकि लोक व्यवहार में जब हम गाली देते हैं ना, तो दूसरे को क्या कहते हैं कि अरे पछमुख हो जाए तेरो। पछमुख को मतलब पश्चिम की तरफ तेरा मुख हो जाए, पश्चिम की सभ्यता में तू चले जाए। पश्चिम की सभ्यता अच्छी नहीं है, पश्चिम की बोली भाषा अच्छी नहीं है, पश्चिम का पहनावा अच्छा नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। तो यही तो कारण है कि हमने अपने जीवन में जो भक्ति है उस भक्ति को एक ढोंग और पाखंड के रूप में हमने ले लिया है। हम देवी देवताओं का पूजन कर रहे हैं लेकिन शुद्ध अंतःकरण के साथ नहीं है, पूर्ण श्रद्धा के साथ नहीं है। आज हम उन्हें अपने देवता बढ़िया लगने उतरे हैं कि दिन कोई पश्चिमी सभ्यता को कोई देवता आ जाओ और उसकी चकाचौंध दे करके हम अपने देवी देवताओं को छोड़ करके और वहीं चले जाते हैं। तो यही कारण है कि आज हम लोगों ने अपने जीवन में भक्ति को जो है छोड़ दिया है और पश्चिमी सभ्यताओं को जोड़ दिया है। इसलिए भक्ति की ऐसी स्थिति है। ज्ञान वैराग्य का कोई चाहने वाला नहीं है। केवल मुख में ही ज्ञान और वैराग्य की बातें होती है, जीवन में कोई ज्ञान और वैराग्य नाम की कोई चीज ही नहीं रही है। इसलिए इस धरती में नारद जी देख रहे हैं कि ज्ञान वैराग्य की ये स्थिति हो रखी है। नारद जी ने कहा कि देवी आप कहाँ, आपका जन्म कहाँ हुआ है? तो तब भक्ति ने कहा कि मैं दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ है।
जब भक्ति महारानी ऐसा कहती है कि मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ है, मैं कर्नाटक में बड़ी कहीं कहीं सम्मान मिला, लेकिन गुजरात में आते ही मुझे वहाँ कोई चाहने वाला नहीं है, इसलिए मैं अचेत अवस्था में हो गई। मैं भी वृद्धत्व को प्राप्त हो गई थी। फिर वहाँ से कुछ क्षण बाद, कुछ देर बाद वहाँ से उस स्थान को भी छोड़ करके मैं वृंदावन की धरती में आई हूँ। और वृंदावन की धरती में सब लोग भक्ति को चाहते हैं, भक्ति करते हैं, इसलिए वहाँ इस धरती में मैं जवान हो गई हूँ। लेकिन ये जो मेरे ज्ञान और वैराग्य नाम के दो पुत्र हैं ना, इनका वृद्धत्व दूर नहीं हुआ है। माँ जवान हो, बेटे वृद्ध हो, इस दुख से बढ़ करके एक माँ के लिए क्या हो सकता है। माँ अच्छा काम करते हैं, लेकिन आज हमारे देश में जो देश के युवान हैं, जो जवान लोग हैं, जो युवान लोग हैं, उनकी जीवन में आलस्य पनप गया है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता, पाखंड निरतो संतो विरक्ता सपरिग्रहा। सब लोग आलसी हो गए हैं, किसी को भी काम करना अच्छा नहीं लग रहा है। और जब ऐसी स्थिति हो गई तो मंदा सुमंद मतयो, जो बहुत अच्छी मति है वो भी मंद हो गई, वो भी कमजोर हो गई है। मान लो कोई अच्छा काम करता है, अच्छी मति रखता है, लेकिन उसका भाग्य कमजोर हो गया है। भाग्य कमजोर हो गया है। मान लो कोई अच्छा भाग्य भी रखता है, लेकिन ये समय तो उसके कारण जो है शरीर को कोई ना कोई रोग ग्रसित कर सकता है, कर देता है। और ऐसी अवस्था में कैसे कल्याण होगा। नारद जी ने जब भक्ति देवी के मुख से सुना कि मैं दक्षिण भारत में प्रकट हुई, तो एक बार कुछ संतों से पूछने का सौभाग्य प्राप्त। तो यहाँ जन्म लेने के लिए कोई पात्र नहीं मिला जो दक्षिण भारत में प्रकट हो गई। तब गुरुदेव जी ने एक रहस्य सुनाया कि कथा ऐसी है कि जब भगवान राम रावण का उद्धार कर देते हैं और वहाँ विभीषण को राज तिलक करने जा रहे थे, तो विभीषण ने भगवान राम से पूछा कि प्रभु अन्यत्र भेजो, या तो मुझे कहीं अन्य भेजो। तो तब भगवान राम ने दो दक्षिण भारत के जो राक्षस थे उनको उत्तराखंड की भूमि में, देव भूमि में छोड़ दिया, भेज दिया। और यहाँ के जो सिद्ध संत थे, यहाँ के जो तपस्वी थे, उनको दक्षिण भारत में भेज दिया। इसलिए आज भी दक्षिण भारत में बड़े से बड़े संत और बड़े बड़े योगी प्रकट होते हैं। और उत्तराखंड और देवभूमि की क्या स्थिति है, सूर्यास्त और देवभूमि मस्त, ये वही राक्षस हैं रावण कुल के, जिन्होंने सारे उत्तराखंड को जो है बर्बाद कर दिया है। इसलिए हमको याद करना चाहिए अपने जीवन को कि हम कैसी धरती में है, कितनी पावन धरती में हम जन्मे हैं। तो आइए हम सब लोग याद करते हैं। याद करा भय अपुतें, हे देव भूमि का लोगों। याद करा भय अपुतें, हे देव भूमि का लोगों। याद करा भय अपुतें, उत्तराखंड का लोगों। याद
अपते हे उत्तराखंड का लोगा किले भूल गए अपते भूमि का लोगों किले भूली गए अपते देव भूमि का लोगा किले भूल गए अपते देव भूमि का लोगों किले भूली गए अपते देव भूमि का लोगा ओ याद करा भय अपते देव भूमि का लोगों याद करा भय अपते देव भूमि का लोगा किले भूल गए अपते उत्तराखंड का लोगों किले भूली गए अपते देव भूमि का लोगा जन्मों तक पुण्य कमाई कभी मन की जोन पाई कई जन्मों तक पुण्य कमाई तभी तमन के जोन माई कई जन्मों तक पुण्य कमाई तभी मन की जोन पाई कई जन्मों तक पुण्य कमाई तभी तमन की जोन माई कई जन्मों तक पुण्य कमाई तभी मन की जोन पाई कई जन्मों तक पुण्य कमाई तभी तमन की जोन माई राम भजन नी छोड़ा हे देव भूमि का लोगों राम भजन नी छोड़ा ये देव भूमि का लोगा राम भजन नी छोड़ा हे देव भूमि का लोगों राम भजन नी छोड़ा हे देव भूमि का लोगा किले भूल गए अपते हे देव भूमि का लोगों किले भूली गए अपते हे देव भूमि का लोगा याद करा भय अपते उत्तराखंड का लोगों वो याद करा भय अपते हे उत्तराखंड का लोगा जय हो गंगा यमुना यखी निकल दी हिमाल डांडे कांठ पिघल गंगा यमुना यकी निकल दी हिमाल डांडे कांठ पिघल दे गंगा यमुना यखी निकल दी हिमाल डांडे कांठ पिघल गंगा यमुना यकी निकल दी हिमाल डांडे कांठ पिघल ओ दे बद्री केदार निभुल्लो हे उत्तराखंड का लोगों बद्री केदार ने भूल लो ये उत्तराखंड का लोगा ओ बद्री केदार निभुल्लो हे उत्तराखंड का लोगों बद्री केदार ने भूल लो ये उत्तराखंड का लोगा ओ याद करा भय अपते हे देव भूमि का लोगों वो याद करा भय अपते हे देव भूमि का लोगा ओ किले भूल गए अपते उत्तराखंड का लोगों वो किले भूली गए अपते हे उत्तराखंड का लोगा
जय हो। ऋषियों की धरती माँ एक धर्म कर्म छोड़ी बनी लैक। ऋषियों की धरती माँ एक धर्म कर्म बनी नलक। ऋषियों के धरती माँ एक धर्म कर्म छोड़ी बनी लैक। ऋषियों की धरती माँ एक धर्म कर्म छोड़ी बनी नलक। ओ दारुण फैली सारू हे देव भूमि का लोगों। ओ दारुण फैली सारू हे देव भूमि का लोगों। ओ दारुण फैली सारू हे उत्तराखंड का लोगों। ओ दारुण फैली सारू हे देव भूमि का लोगों। ओ किले भूल गए अपते उत्तराखंड का लोगों। किले भूलेगे अपते उत्तराखंड का लोगों। याद करा भाई अपते उत्तराखंड का लोगों। याद करा भाई अपते उत्तराखंड का लोगों। दुनिया का तुम गुरु भी रहन आज भगत बुरवे गैन। दुनिया का तुम गुरु भी रहने आज भगत भी बुरु गए ने। दुनिया का तुम गुरु भी रहन आज भगत भी बुरवे गैन। दुनिया का तुम गुरु भी रहने आज भगत बन गुरु ने। दुनिया का तुम गुरु भी रहन आज भगत बुरवे गैन। दुनिया का तुम गुरु भी रहने आज भगत बड़ गुरु गए ने। ज्ञान कथा च जगोण हे देव भूमि का लोगों। ज्ञान कथा जगाने हे देव भूमि का लोगों। याद करा भे अपते हे उत्तराखंड का लोगों। हो याद करा भाई अपते हे देव भूमि का लोगों। ओ याद करा भे अपते हे उत्तराखंड का लोगों। हो याद करा भाई अपते हे देव भूमि का लोगों। ओ किले भूल गए अपते हे देव भूमि का लोगों। हो किले भूली गए अपते हे देव भूमि का लोगों। हे देव भूमि का लोगों। हे देव भूमि का लोगों। हे उत्तराखंड का लोगों। हे उत्तराखंड का लोगों। बोले उत्तराखंड धाम की जय। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। पाखंडा निरतो संतो विरक्ता सपरिग्रह। लोग आलसी हो गए हैं। लोगों की मति कमजोर हो गई, भाग्य कमजोर हो गया है। अरे मान लो कोई अच्छा भाग्य रखता है, अच्छी मति रखता है, अच्छा कर्म करता है, लेकिन समय दोष के कारण उसके शरीर को कोई ना कोई रोग लग गया है। इसलिए इस अवस्था में जब शरीर ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, तो भगवान का भजन कैसे होगा? और भगवान का भजन नहीं होगा तो कल्याण कैसे होगा? क्योंकि ऋते ज्ञानान न मुक्ति। इसलिए
बिना ज्ञान के मुक्ति होना असंभव है, और वो ज्ञान कहीं अन्यत्र नहीं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में ज्ञान है, लेकिन अज्ञानता के कारण ढका हुआ है। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के विषय में सुना और निश्चित कर दिया कि मां, यदि मैं ज्ञान और वैराग्य के दुख को दूर नहीं करूंगा तो मैं तेरा दास नहीं हूं। और क्षण भर में नारद जी ने ध्यान लगाया, भक्ति के दुख को जान लिया और कहा कि मां, तो भगवान की प्यारी हो। ज्ञान और वैराग्य तुम्हें दो अनुचर दिए हैं भगवान ने। मुक्ति तुम्हारी दासी है, लेकिन इस समय मुक्ति को 6 रोग लगा है। जिस पर तुम्हारी कृपा होगी मां, उसको मुक्ति मिलेगी। और फिर मां भक्ति ने कहा कि ये कलयुग के कारण ऐसा क्यों हुआ है। हमने तो सुना है कि राजा परीक्षित जी ने कलयुग को स्थान दिया। तो नारद जी ने कहा, देख मां, ये सब समय के अनुसार चलता है। कलयुग आया था, सत्ययुग आ गया था, आकर के चला गया। त्रेता आया था, आकर के चला गया। द्वापर आया था, आकर के चला गया। कलयुग की बारी थी, कलयुग को रहना था। लेकिन एक बात है मां, जो कलयुग का जो है एक विशेष गुण है। जो फल जो है सतयुग में ध्यान से मिलता था, तपस्या से मिलता था, योग से मिलता था, अन्य युगों में वही फल जो है केवल हरिनाम संकीर्तन से कलिकाल में मिल जाता है। जो ध्यान से मिलता था, हिमालय की कंदराओं में जो साधु संत ध्यान लगाते थे और उनको जो फल मिलता था, इस धरती में जो योगी लोग योग करते थे उनको जो फल मिलता था, वही फल मां कलयुग में केवल अपनी वाणी से भगवान का नाम गालो शुद्ध अंतःकरण के साथ, बस वही फल मिल जाएगा मां। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः तत्फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तनात्। भक्ति ने सुना, नारद जी ने कहा, मैं तुझे जन जन के हृदय में स्थापित करूंगा। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं हरि का दास नहीं हूं। भक्ति परम प्रसन्न हुई और भक्ति ने कहा, सुरसे त्वं धन्यो से मदभागे समागतः साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरं परम। हे नारद जी, आज जो आपका समागम हमें मिला है, आपका सानिध्य हमको मिला है, आपका संग मिला है, बस आपके संग से हम परम पवित्र हो गई हैं। आज हमें सारी सिद्धियों का जो फल है वह मिल चुका है। इसलिए जयति जगति मायां यस्य कायादवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलया ध्रुव पदमप्यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आपके एक उपदेश से कयादू ने माया पर विजय प्राप्त करी और आपके एक वचन से ध्रुव जी ने ध्रुव लोक को प्राप्त किया। हे सकल कुशल पात्र नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, धन्य हो गया मेरा जीवन। और तब नारद जी ने कहा कि माँ, इस कलिकाल में ये जो चल रहा है माँ, ये समय के दोष के कारण है, समय का दोष है माँ। लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा, ज्ञान और वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए प्रयास करता हूं। और ज्ञान और वैराग्य के सामने जाकर, उनके कानों के सामने अपना मुख ले जाकर के और बोलने लगे
रे ज्ञान प्रबुद्धताम, रे वैराग्यम प्रबुद्धताम, जागो ज्ञान, जागो वैराग्य। लेकिन इतने कहने मात्र से जब ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे, तब बार बार गीता का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, वेद उपनिषदों का पाठ किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य एक क्षण के लिए जगे और तुरंत उसी अवस्था को प्राप्त हो गए। अब तो नारद जी को महान आश्चर्य हो गया, गीता की पाठ से ज्ञान वैराग्य नहीं जागता है, वेद उपनिषद के मार्ग पाठ से ज्ञान और वैराग्य नहीं जागता है, क्या करूं? भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे हो लोगों का भला, आस भी अब निराश लगती है। क्योंकि बहुत प्रयत्न कर दिया है नारद जी ने, लेकिन जब कुछ हाथ नहीं लगा, क्या करूं? तब सूत जी कहते हैं कि उसी समय भक्ति और ज्ञान और वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए जब उद्यम करने लगे, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, व्योमवाणी तदेवा भून्मारिसे किद्यतामिते उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी, आप चिंता मत करो, आपका उद्यम सफल होगा, लेकिन इसके लिए आपको सत्कर्म करना है। अब सत्कर्म कौन बताएगा, क्या होता है सत्कर्म? और सत्कर्म की परिभाषा को ढूंढने के लिए नारद जी प्रयागराज में गए, क्योंकि प्रयागराज में कुंभ मेला लगने वाला है, वहां साधु संत आएंगे, बड़े बड़े सिद्ध योगी जन परमहंस वहां आएंगे। मैं अपना प्रश्न उन साधु संतों के सामने रखूंगा, मुझे सत्कर्म की परिभाषा बताओ। वहां जब समाधान नहीं मिला, तीर्थों का भ्रमण किया, हरिद्वार में पहुंचे, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वरम में गए, लेकिन जब वहां देखा कि सत्यम नास्ति तपा शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कोट भाषिणः। जब वहां देखा कि लोग सत्य नहीं बोलते, न तप करते हैं, मतलब न कोई कर्म करते हैं, न उनके जीवन में किसी प्रकार की शुचिता है, पवित्रता है, केवल पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं, तब तो नारद जी ने सोचा मैं भूवैकुंठ बद्रीनाथ धाम में जाऊंगा और बद्रीनाथ धाम में जाकर के भगवान को प्रसन्न करूंगा और भगवान ही मुझे सत्कर्म की परिभाषा बताएंगे। और अब नारद जी चलते हैं, भूवैकुंठ बद्रीनाथ धाम में पहुंचे, वहां सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार परमहंसों से मुलाकात हुई और उनके सामने सत्कर्म की परिभाषा जानने की इच्छा प्रकट की। और सुनते ही भूवैकुंठ बद्रीनाथ धाम में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भगवान के ध्यान में आनंदित हो रहे हैं और आज इनको यहीं पर आनंदित होने देते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है और पहले दिन में देर सवेर तो हो ही जाती है। तो कल से जो कथा का समय है वह ठीक 12 बजे से और 4 बजे तक, 12 बजे यानी 12 बजे और 4 बजे यानी 4 बजे, 4 बजे से ऊपर भी नहीं जाएगी कथा, क्योंकि लोग दूर दरार से भी आएंगे, लोगों को आने जाने का समय भी मिलना चाहिए। तो ठीक 4 बजे विराम हो जाएगी और आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे का जो प्रसंग है वो हम कल 12 बजे से सुनेंगे। तो इस कथा का हम यहाँ पर दिलागिरी परिवार के सौजन्य से समस्त पितरों के उद्धार के लिए और दीदी जी ने जो कई वर्षों से एकादशी का व्रत किया है, उस व्रत के उद्यापन के पावन अवसर पर हम इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमको भी दीदी जी ने जो एकादशी का व्रत किया है, यदि हम इस कथा को
सावधानी पूर्वक और अंतःकरण की पवित्रता के साथ सुनेंगे तो कहीं न कहीं हमें भी, व्रत तो दीदी जी ने किया है, श्रीमत विष्णुवती दिला देवी जी, और पुण्य हमको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। वाणी हमारी भी पवित्र होगी, आपकी वाणी भी पवित्र होगी जब हम अपने मुख से भगवान का नाम गाएंगे, अपने कानों से भगवान की कथा सुनेंगे। तो आज हरिनाम संकीर्तन करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण। आप लोग भी हाथ उठा करके और भाव से भगवान का नाम गाएं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन्नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण जय हो नारायण, ओ सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण
सत्यनारायण नारायण 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 नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तो हमारे बीच में परम विद्वान आचार्य श्री अरविंद उनियाल भाई जी भी हैं। आप संस्कृत महाविद्यालय में अध्यापन का काम करते हैं और बहुत ही सहज और शील हैं, बहुत ही विद्वान हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज जो अतिथि आए हैं, अतिथि के स्वागत के लिए आप 2 शब्द कहने की कृपा करेंगे और उसके बाद आरती और प्रसाद और कल की जो रूपरेखा है उसको भी आप ही बताएंगे और आप ही मुख्य रूप से यहाँ पर संचालन का काम कर रहे हैं और करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ समस्त मिश्रा बंधुओं के द्वारा जो यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा में आप हम सब लोग भगवान का संवाद कर रहे हैं, संवाद सुन रहे हैं, हमको भी आनंद मिलेगा, आपको भी आनंद मिलेगा यदि हम शुद्ध अंतःकरण के साथ इस कथा का आनंद लेंगे। तो अधिक न कहते हुए कल ठीक 12 बजे कथा प्रारंभ होगी और ठीक 4 बजे चल जो भी समय होगा आप कहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को नमन बंदन करते हुए भगवान गंगा के श्री चरणों में और भगवान कंडार काशी विश्वनाथ के श्री चरणों में माथा झुकाते हुए बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, राजा रामचंद्र जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, बद्री विशाल भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, आदिशक्ति जगदम्बा मैया की जय, नागराज जी महाराज की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, समस्त ऋषि मुनियों की जय, केदारी नृसिंह भगवान की जय, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम, राधे, जय जय श्री श्री राम, राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राम। सत्यनारायण भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्यपाद व्यास जी। आप लोगों को सबको विदित है कि बड़े भाई मंगलेश्वर प्रसाद मिश्रा सहायक डिप्टी रेंजर एवं आपके अनुज दिनेश प्रसाद मिश्रा जी के द्वारा यहाँ पर श्रीमद् भागवत यज्ञ का आज से प्रारंभ हो चुका है। कथा व्यासपीठ पर विराजमान पूज्यपाद व्यास जी परम वंदनीय, परम आदरणीय, परम पूजनीय अपने बड़े भाई श्री कमल नयन जी, आपका मैं अपने हृदय की गहराई से चरण स्पर्श बंदन स्वागत करता हूँ। आचार्य पद पर विराजमान पूज्य आचार्य जी वीरेंद्र जी, वीरेंद्र कुकरेती जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत एवं वंदन करता हूँ। आचार्य जी श्रीमान नौटियाल जी एवं समस्त विप्रगण, संगीत पर विराजमान समस्त छोटे और बड़े भाई बहनों एवं आज के इस परम बेला पर अपने मध्य समस्त भक्तों का मैं मिश्रा बंधु की ओर से हार्दिक वंदन एवं स्वागत करता हूं। अपने बीच में विराजमान बहुत दूर से आए हुए
चंडीगढ़ से जो अपने बीच में विराजमान हैं, ऐसे महान भक्तों का मैं बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ। और पूज्यपाद व्यास जी के हाथों से मैं अपने बड़े भाई दिनेश जी से निवेदन करना चाहूँगा। उनका स्वागत है तो ऊन वस्त्र से उनका स्वागत करेंगे। अपने मध्य विराजमान श्रीमती रेणु देवी, श्रीमती ज्योति देवी, सुनीता देवी और श्रीमान मंगत राम जी चंडीगढ़ से आए हुए हैं, बहुत दूर से आए। मैं बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, माननीय पूज्यपाद व्यास जी के पास आकर आप जो है आप पूर्ण वस्त्र से आपका स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। आपसे निवेदन है मंच पर आने का कष्ट करेंगे। इसी के साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। इतने दूर से आप लोग जो है अपने मध्य आए हैं। आपका भगवान काशी विश्वनाथ पतित पावनी माँ भागीरथी के पावन तट पर बहुत बहुत स्वागत। पूज्यपाद व्यास जी के हाथों के द्वारा आपको बहुत बहुत स्वागत और वंदन किया जा रहा है। इसी के साथ ही आज के इस पावन पर्व पर अपने मध्य विराजमान है अपने मिश्रा बंधु के इससे जो है परिवार से रिश्तेदार से श्रीमती अनुराधा डोभाल जी अपने मध्य उपस्थित है। मैं भी माने पूज्यपाद व्यास जी के हाथों से आपका भी स्वागत करना चाहूँगा। श्रीमती अनुराधा डोभाल जी आप मंच पर आकर के पूज्यपाद व्यास जी के हाथों से जो है पूर्ण वस्त्र लेकर के अपना आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इसी के साथ ही आज के इस पावन पर्व पर हमारे मध्य श्री संदीप भट्ट जी जो ये यहाँ पर जो है PMJ वश में AE हैं, आपका बहुत सानिध्य आपने इस कार्यक्रम में दिया जा रहा है। कहते हैं कि आदमी को उतनी चिंता अपने शरीर की नहीं होती है जितने जो है अपनी गाड़ी की होती है। और आपके द्वारा जो यहाँ पर सारी व्यवस्था की जा रही है, जहाँ पर जो है पूरे रहने से की व्यवस्था आपके द्वारा वहाँ पर की जा रही है, तो पूज्य श्री महान संदीप भट्ट जी आप आकर के पूज्यपाद आचार्य जी व्यास जी के द्वारा आपका जो यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। इसी के साथ अपने मध्य आज के इस कार्यक्रम में है, आज के इस दिवस पर गणेश अवस्थी जी अध्यापक हैं, आप आएंगे और पूज्यपाद व्यास जी के द्वारा आपका स्वागत किया जाएगा। पूज्य श्री गणेश अवस्थी जी आप अध्यापक हैं। और आज के इस पावन बेला पर हमारे बीच में श्रीमती ज्योति भट्ट जी आप यही हैं सिंचाई विभाग में। आप भी पूज्यपाद श्रीमान व्यास जी के पास आकर के आपका बहुत बहुत स्वागत और वंदन किया जाएगा। श्रीमती ज्योति श्रीमती नवज्योति श्री लिखा नहीं, क्या लिखा? श्रीमान श्रीमान क्यों लिया सब गलत? माफी चाहता हूँ श्री नवज्योति जी, आप आकर के पूज्यपाद व्यास जी के मध्य आएंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और स्वागत की इस बेला का हम लोग आज जितने भी यहाँ पर मंच पर विराजमान है, मैं पुनः एक बार सबका हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूँ। इसके बाद आज की आरती और कल का जो कार्यक्रम रहेगा प्रातः 8 बजे से और 11 बजे तक जो यहाँ पर हमारा पूजन का कार्यक्रम चलेगा, और तत्पश्चात 1 बजे से और 4 बजे तक कथावाचन। सभी भक्तजनों का पुनः कल फिर स्वागत है। 1 बजे के बाद कथा प्रारंभ होगी और अभी आरती का समय। श्री राधे। आइए यजमान परिवार आरती के लिए आगे आए और बाकी सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर बड़े भाव से मेरे साथ भगवान की आरती गाएंगे। ओम ज्वालामालिन्ये नमः पाद्यगन्धक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि नमः। ओम इदगं हविः व्रजननं मे सुदसवीरगं श्रवगणगं स्वसये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नभयसने अग्निः प्रजां बहुला मे करोत्वन्नं वयोरेदुं अस्मासुधत
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्ति जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे हम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसकी स्वामी शरण करूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न पूजा आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पारि ब्रह्म परिमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख खल खामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षपति किस विध मिला हूँ दया मैया किस विध मिला कृपामय तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता रक्षक तुम मेरे भगवन ठाकुर तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार पढ़ू मैं तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पापी हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा दया प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदरी जी की आरती जो कोई नहीं गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजन हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्ति जनों के संकट दास जनों के अवगुण वंशी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि
सहितं नमामि।